दोस्तों ये सीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। और दोस्तों हम लोग सीटेट मैथमेटिक्स यानी कि सीटेट गणित पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के विषय में एनसीईआरटी बेस्ड जो हमारा सिलेबस है सीटेट का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अध्ययन कर रहे थे। यानी कि जो जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिया गया है उन टॉपिक्स को हम लोग एनसीईआरटी बुक के अनुसार कवर कर रहे थे। ठीक है, पिछली वीडियो हम लोगों ने डेटा हैंडलिंग को समझा, उसको देखा, उससे संबंधित हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। बाकी देखा हमने, बाकी जो चीजें हैं उसको हम लोग पेपर सॉल्व करते समय सब कुछ कवर कर लेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा थियोरेटिकल क्लास या आप कह सकते हो कि जो अभी थ्योरी की क्लास चल रही है, आज हम लोग पढ़ेंगे मापन के विषय में। मापन यानी कि मेजरमेंट। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट, हिंदी में बात करें तो मापन। अब समझते हैं हम मापन क्या है तथा इसका क्या उपयोग है। देखिए, सिंपल सी बात है, आजकल जैसे आप कोई भर्ती देखने जाइए, कुछ भी देखने जाइए तो कहते हैं आपकी लंबाई अच्छी होनी चाहिए। लंबाई को मापने के लिए उनके पास फीता वगैरह रहता है, मीटर वगैरह रहता है, उससे वो लंबाई माप लेते हैं। ठीक है, यानी कि लंबाई को कितना कोई लंबा है, कितना कोई छोटा है, छत कितनी ऊंची होगी, कितना नहीं ऊंचा होगा, पेड़ की लंबाई क्या है, इन सब चीजों को जब हम किसी पैमाने द्वारा नापते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, मापन। पहले के जमाने में ऐसा कुछ था नहीं, तो पहले के लोग एक बड़ा सा लाठा रख लेते थे। अब उस लाठे की वजह से नाप लेते थे। मान लीजिए इतना बड़ा लाठा लेके नाप लिया उन्होंने कि हमारा खेत 20 लाठा है, 25 लाठा है। ठीक है, लेकिन अब जब से स्केल आ गया है, पैमाने आ गए हैं, तब से लोग पैमानों से नाप लेते हैं कि हमारा खेत की लंबाई कितनी है। ऐसे ही हम बात करें वजन, आपको मार्केट जाना है, बाजार जाना है, वहां से चीनी लेनी है, चावल लेना है, जो भी लेना है हम एक वजन के अनुसार ले लेते हैं, आधा किलो, 1 किलो, जो भी है। ठीक है, यानी कि मोटा मोटा कहा जाए तो हम चाहे दूध हो गया, पानी हो गया, कहीं कहीं पानी भी खरीदना पड़ता है लीटर के अनुसार। बिस्लेरी वाटर आप जब लेने जाएंगे तो आप कहेंगे कि भैया हमको 2 लीटर वाला दीजिए, अगर वो 1 का देगा तो आप झगड़ पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पैमाने पता है। ठीक है, तो मापन का मेन थीम यही है कि द्रव्य वाली वस्तुओं को या लंबाई चौड़ाई को एक निश्चित पैमाने में या एक मानक पैमाने में मापने की प्रक्रिया या नापने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। ठीक है, देखिए मापन का सिलेबस बहुत टफ नहीं है, लेकिन जब उसको आप टुकड़ों में पढ़ेंगे तो बहुत भयंकर लगता है कि ये कैसे होगा। जब सवाल आता है कंफ्यूज होता है लोग कि इसको हम कैसे चेंज करें। इसलिए आज हम लोग एक पैटर्न की मदद से पूरा पूरा चैप्टर समाप्त कर देंगे। देखिएगा कैसे। सबसे पहले देखिए, मापन को देखा जाए, जो अभी जो सबसे इसकी छोटी राशि मानी जाती है वो मानी जाती है मिली। क्या मानी जाती है? मिली। ठीक है, मिली के बाद में आपका आता है सेंटी। क्या आता है? सेंटी। सेंटी के बाद में आपका आता है डेसी। डेसी। अब डेसी के बाद में इधर आता है डेका। डेका। इधर आता है हेक्टो। हेक्टो। और इधर लास्ट में आपका रहता है किलो। क्या रहता है? किलो। ठीक है, डेका, डेका, हेक्टो, किलो। अब बात को समझिएगा। ठीक है, अब यहां पे अगर मान लीजिए आप कपड़े को माप रहे हैं तो आप यहां लगा सकते हो मीटर। अगर आप वजन माप रहे हो तो आप लगा सकते हो ग्राम। अगर आप कोई तरल वस्तु नाप रहे हो तो आप लगा सकते हो लीटर। क्लियर हुआ? यहां आपका क्लियर हुआ? अगर आप कपड़ा माप रहे हो तो मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। क्लियर? अब आप कहेंगे कि कैसे? देखिए, अगर आप कपड़ा नाप रहे हो तो कपड़े को हम मीटर में नापते हैं, तो आप बोलोगे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। क्लियर हुआ? अब मान लीजिए आप तौल रहे हो किसी चीज को, सब्जी वगैरह लेने गए हो, गेहूं चावल लेने गए हो, तब मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। ठीक है, क्लियर हुआ टॉपिक? ऐसे ही मिली लीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर हम इत्यादि करेंगे।
यहां तक टॉपिक आपका क्लियर हुआ। यानी कि अगर मोटा मोटा बात कही जाए तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये जो तीन चीजें हैं इनको जो हम बीच में रख रहे हैं अपनी आवश्यकता अनुसार इसको हम बदल लेंगे, ठीक है, या चेंज कर लेंगे। अब हम समझते हैं कि पैमानों में बदलाव होता कैसे है। समझिएगा, देखिए, हम जब भी देखिएगा लेफ्ट से राइट चलेंगे, एल आर समझिएगा, छोड़िए एल आर छोड़िए, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं हम जब भी चलेंगे, यानी कि लेफ्ट से हम जब राइट पे चलेंगे तब हमें क्या करना है समझिएगा। तब हमें सब में, जैसे मान लीजिए हम इधर से इधर आ रहे हैं, फिर इधर आ रहे हैं, फिर इधर आ रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, फिर इधर, फिर इधर, ठीक है। प्रत्येक बार या प्रत्येक टर्म में हमें 1/10 से क्या करना है, भाग कह लीजिए, या 1/10 से हमें गुणा करना है। समझिएगा बात को, ठीक है, 1/10 से हमें गुणा करना है। कब? जब हम इस तरफ से इस तरफ आएंगे, ठीक है, या आप कह लीजिए भाग करना है, ठीक है। आप सिंपली समझिए 10 से भाग करना है, छोड़िए 1 छोड़ दीजिए, हमें 10 से क्या करना है, भाग करना है। अब जब हम दाएं से बाएं जाएंगे, दाएं से बाएं जाएंगे यानी कि आर एल की तरफ, तब हमें 10 से गुणा करना है। प्रत्येक बार ध्यान समझिएगा, प्रत्येक बार, यानी कि 10 की वैल्यू यहां भी है, 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 यहां भी है, यहां भी है और यहां भी। क्लियर हुआ आपको? प्रत्येक पैमाने के लिए, चाहे मिली हो सेंटी हो, सबके लिए हमें पहले तो हमें क्रम याद करना है, मिली, सेंटी, डेसी, अब चाहे लीटर हो, चाहे ग्राम हो, चाहे मीटर हो, फिर डेका, हेक्टो, किलो, सबके नीचे 10-10-10 रहेगा। एकदम ध्यान समझ रहिएगा, सबके नीचे 10-10-10। जब हम बाएं से दाएं जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे, 10 से भाग करना है। जब हम दाएं से बाएं आएंगे तो 10 से हमें गुणा करना है। लेकिन ये क्या है अब हम समझते हैं। चलिए देखिएगा, हमने आपसे कहा 50 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। किसमें? सेंटीमीटर में बदलिए। छोड़िए, पहले हम छोटा छोटा समझते हैं, डेसीमीटर में बदलिए। इसमें बदलना है आपको, डेसीमीटर में बदलना है। 50 मीटर को आ जाइए, ये है मीटर, 50 मीटर से हमें डेसी में जाना है, मीटर से हमें किसमें जाना है, डेसी में। कितना खाना हम कूद गए? एक खाना। एक खाना कूद गए मतलब कितने से गुणा करेंगे? 10 से। 10 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 500 डेसी मीटर। क्लियर हुआ? यानी कि 50 मीटर को हम 500 डेसी मीटर भी बोल सकते हैं। समझ में आया आपको? चलिए फिर और समझिए। अब इसी सवाल को हमने कहा 50 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। किसमें? सेंटीमीटर में। अब बात को समझिएगा, देखिए ये था मीटर, मीटर से छलांग लगाए हम सेंटीमीटर पे, 10 से गुणा करना पड़ेगा, सॉरी डेसी पे, फिर डेसी से हमें जाना है सेंटीमीटर पे, यानी कि 2 पारा डाक गए हम, 2 बार छलांग लगाए हैं, तो 50 में हम गुणा करेंगे 10 का और फिर 10 का, यानी कि 5000 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, मीटर से, सॉरी 5000 नहीं, हाँ 5000, ठीक है, 5000 सेंटीमीटर आएगा। इस बात को ध्यान रखें। 50 मीटर को जब हम सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना आएगा? 5000। अब आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि 5000 आएगा, 10,000 आएगा, कुछ भी आपसे पूछ ले
मान लीजिए आपसे पूछा 3.5 सेंटीमीटर को, सेमी को आप मिमी में चेंज करिए। मिमी मतलब मिलीमीटर में। आप तुरंत पहुंच जाइए पैमाने पे। ये है सेंटीमीटर, हमें कूद के यहां जाना है मिलीमीटर के पास में। हम अब आप देखिए ना, आप किधर जा रहे हो? आप इधर से इधर जा रहे हो कि इधर से इधर आ रहे हो? तो आप बताएंगे हम सेंटी से मिली में जा रहे हैं। सेंटी से मिली में जा रहे हैं, इसका तात्पर्य ये है हम जा रहे हैं बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, ठीक है। हाँ सॉरी, दाएं से बाएं, ठीक है। दाएं से बाएं जा रहे हैं, दाएं से बाएं, ये दाहिना हाथ ये बायां हाथ। अब जब हम दाएं से बाएं जाएंगे तो हमें 10 से गुणा करना है। तो बस 3.5 में 10 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 35। और यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सिंपल, कुछ नहीं करना है आपको। एक और समझिए। चलिए, हम कह रहे हैं 1 किलो को 1 किलोग्राम को, देखिए ग्राम रहे, लीटर रहे, सेंटी रहे, कोई मतलब नहीं है, सॉरी लीटर रहे। 1 किलोग्राम को आप बताइए कितना ग्राम होगा, कितना ग्राम? तो आप तो फट चला देंगे 1000 होगा। चलिए देखते हैं यहां कैसे आता है। देखिए समझिएगा, 1 किलो तो था ही, ये है किलो। ग्राम कहाँ है? यहां है। हम किधर जा रहे हैं? दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, यानी कि 10 से हमें गुणा करना पड़ेगा हर बार, हर बार। किलो से जब हेक्टो में जाएंगे तो 10 से गुणा, फिर हेक्टो से जब डेका में जाएंगे 10 से गुणा, फिर डेका से जब जाएंगे ग्राम पे तो फिर 10 से गुणा। देखिए आ गया ना, 1000 ग्राम आ गया ना। तो यहां से आता है, ठीक है। अगर हम इधर से इधर आएंगे तो हमें गुणा करना है, उधर जाएंगे तो भाग करना है। चलिए भाग वाला भी हम चेक कर लेते हैं। सारे के सारे पैमाने आपको हम क्लियर करा देंगे, घबराइएगा नहीं। देखिए हमने कहा 200 सेंटीमीटर को हमें करना है मीटर में। किसमें करना है? मीटर में। ओके, 200 हमने लिख दिया। ये है सेंटीमीटर और ये है मीटर, यानी कि हमको इधर आना है, ठीक है। किस तरफ आना है आप ध्यान से देखिए। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां से हम इधर आ रहे हैं, इधर इधर इधर, यानी कि बाएं से दाएं। ये बायां हाथ है, इधर आ रहे हैं यानी कि दाहिनी तरफ। और जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो हमें 10 से भाग करना है हर बार, हर बार कूदने पे। तो जब सेंटी से डेसी में आएंगे तो इसमें 10 से भाग, फिर डेसी से जब मीटर में जाएंगे फिर 10 से भाग, फिर 10 से भाग, यानी कि 200/100 कितना आ गया? 2 मीटर, ठीक है। यानी कि 200 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 आएगा। क्लियर? चलिए कुछ और सवाल देखते हैं। परेशान ना होइए, बिल्कुल टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, सब सवाल आएगा। चलिए 5250 मीटर को हमें करना है किलोमीटर में। किसमें करना है? किलोमीटर में। ये है मीटर, ये है किलो, ये है मीटर, ये है किलो। हम किधर आ रहे हैं? हम आ रहे हैं लेफ्ट से राइट, यानी कि ये हमें 10 से भाग करना है। कितनी बार? जितनी बार ये डाका होगा। 1 छलाक, 2 छलाक, 3 छलाक, यानी कि 10 से भाग, फिर 10 से भाग, फिर 10 से भाग, 3 बार, यानी कि 5250 को 1000 से हम भाग दे देंगे तो 5.250 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाए। फिर हुआ। तो ऐसे आपको कन्वर्जन के लिए देता है। अगर आपने ये लाइन याद कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से सबके सब सवाल कर लेंगे, ठीक है। डेसी सॉरी मिली सेंटी डेसी, मिली सेंटी डेसी, मिली सेंटी डेसी। इधर ग्राम एक पकड़िए, बस छोड़िए। ग्राम के नीचे हम लोग लीटर मीटर ले लेंगे। ग्राम डेका हेक्टो किलो, ग्राम डेका हेक्टो किलो, ठीक है। डेका हेक्टो किलो। क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हो गया आपको? चलिए अब बात को समझते हैं। इतना जानने के बाद में
आप अगर आपने कन्वर्जन सीख लिया तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आराम से सवाल को कर लेंगे। जैसे आपसे सवाल ऐसे ही पूछता है, ऐसे करके देखिए, कभी आपको सवाल दे देगा 0.035 सेमी को सेंटीमीटर को किलोमीटर में करो। किसमें? किलोमीटर में। कैसे करेंगे देखिए, समझिएगा। हम कर लेते हैं 0.035 सेंटीमीटर कहाँ है? ये है। हमको आना है किलो में। देखिए, 1 छलांग, 2 छलांग, 3 छलांग, 4 छलांग, 5 छलांग। और हमको क्या करना है? भाग करना है कि गुणा करना है? पहले ये बताइए, भाग करना है कि गुणा करना है? तो आप देख पा रहे होंगे हम आ रहे हैं बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, यानी कि 10 से भाग। कितने 10 से? 1, 2, 3, 4, 5 से। इतना से आप भाग देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। अब आप कहेंगे बीच में गुणा क्यों कर रहे हैं? गुणा इसलिए कर रहे हैं भैया, भाग सबका साथ में करना है ना, इतने 10 से भाग करना है। ठीक है। अब अगर मान लीजिए यही सवाल हम उल्टा कर दे रहे हैं, ठीक है, सेंटीमीटर से ये 0.035 किलोमीटर से 0.035 किलोमीटर से हमको जाना है मीटर में। इसमें मीटर में, यानी कि हमने उल्टा कर दिया। अब हम किलोमीटर से जा रहे हैं मीटर में, यहां से यहां। तो देखिए 0.035 किलो से मीटर में, यानी कि 1 छलांग, 2 छलांग, 3 छलांग। और किधर? दाएं से बाएं। दाएं से बाएं मतलब 10 से गुणा। 3 छलांग लगाया है तो 3 बार गुणा, यानी कि 0.035 का गुणा हम कर देंगे 1000 से, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 35। ठीक है, कितना आ जाएगा? 35। क्लियर हुआ? इससे संबंधित आपको सवाल एग्जाम में केवल ऐसे ही देगा, इतना लीटर है, इतना ये है, जोड़िए, इतना मीटर है, इतना ये है, घटाइए, जोड़िए घटाइए, जोड़िए घटाइए, और आपके सारे उत्तर क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, पैमाना आपको क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए, जैसे आप सवाल पूछता है कि 20 लीटर और मान लीजिए 25 ml को आपको जोड़ने के लिए दे देगा 2 लीटर 355 ml में, ऐसे दे देगा जोड़ने के लिए। कैसे करेंगे? देखिए एकदम सिंपल है, जैसे हम लोग दशमलव का करते हैं वैसे इसको भी करेंगे। 20 लीटर, लीटर के नीचे लीटर लिखिए और ml के नीचे ml लिखिए, 25 ml। देखिए 355, इसके नीचे कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। ठीक है, अब जोड़ दीजिए। देखिए ध्यान समझिएगा, 2 के नीचे 3 रहना चाहिए। अब यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ आप 0 लगा सकते हो लास्ट में। जोड़ दीजिए, 5 5 5 10, 3 2 5 1 6, ये इतना 605 ml लीटर लीटर, और ये 22, यानी कि 22 लीटर 605 ml पूरा हो जाएगा जोड़ने पे। क्लियर हुआ? फिर से समझिए। ठीक है, एकदम ऐसे घटाना भी होगा। देखिए मान लीजिए सवाल आपसे पूछा 18 लीटर और 50 ml को, ठीक है छोड़िए, 18 किलोग्राम और 50 ग्राम को आपको ऐड करना है, जोड़ना है। किसमें? 3 किलोग्राम और 755 ग्राम में। क्या करेंगे हम? किलोग्राम के नीचे किलोग्राम लिख देंगे, केजी केजी जोड़ने के लिए। ग्राम के नीचे ग्राम को, 50 ग्राम है, ये 755 है। अब हमारे लिए समस्या ये है कि हम 755 ऐसे लिखें कि हम ऐसे लिखें 755। ठीक है, समस्या ये भी आती है, हम लिखे तो लिखे कैसे? अब देखिए, तो हमें लिखना कैसे है? जैसे जोड़ का नियम होता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा 50 को जोड़िए 755 में, तो आप यही लिखेंगे, ऐसे लिख के जोड़ देंगे। तो बस आप यही कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ये 5 आ जाएगा, ये 5 5 10, और ये 8 हो जाएगा केजी, और 18 3 21, यानी कि 21 केजी 805 ग्राम। ठीक है, 21 केजी 805 ग्राम आपका उत्तर आ जाएगा, और मापन की प्रक्रिया आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर हुआ? चलिए, तो मापन की थ्योरी ये थी हमारी। आपसे जैसे पूछे, डेका, डीएम, फीएम, जो मन तो करके पूछे, आप
आराम से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए अब हम थोड़ा सा आपको डिटेल में और इसकी चर्चा कर देते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमसे सवाल पूछा 5 डेका को 5 डेका मीटर को सेंटी में बदलिए या सेंटीमीटर में बदलिए। देखिए सिंपली समझिएगा, 5 ये है डेका, डेका से आपको सेंटी में जाना है, यानी कि 1 छलांग, 2 छलांग, 3 छलांग, 3 छलांग लगा के जाना है। और किधर आप जा रहे हो, दाएं से बाएं, यानी कि 3 बार 10 से हम गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 5000 सेमी, यानी कि जो 5 डेका मीटर था वो 5000 सेमी आ जाएगा और यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए तो देखिए दोस्तों, मापन से संबंधित यही पैमाना आपको याद करके जाना है, समझ के जाना है। इसके अतिरिक्त मापन में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता। अभी जो मैंने आपको जोड़ने की प्रक्रिया बताई, घटाने की प्रक्रिया बताई, सेम प्रक्रिया, सेम टू सेम यही प्रक्रिया चलती है जोड़ने में, घटाने में, और आप आराम से प्रश्नों को कर पाएंगे। ठीक है, जैसे जो भी पैमाना आता है चेंज करने के लिए, आप आराम से उस पैमाने को देखिए, सोचिए, समझिए और उसको अच्छे से कन्वर्ट कर दीजिए। चाहे हमारा जो पूछे, चाहे मिली से डेका पूछे, सेंटी से ये पूछे, तो अगर ये पैमाना हमको ध्यान है, अगर ये पैमाना हमको ध्यान है तो हम हर एक प्रश्न को आसानी से बना लेंगे। ठीक है, चलिए अब आइए थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं किसके, समय के विषय में। ठीक है, मापन के पश्चात जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं किसके विषय में, समय के विषय में। ठीक है, किसके विषय में, समय यानी कि टाइम के विषय में। ठीक है, समय के विषय में। देखिए सिंपल सी बात है, टाइम यानी कि समय जो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, हमारी घड़ी है, बराबर घूमती रहती है। तो टाइम की बात करें तो टाइम की जो सबसे छोटी इकाई है, जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, सेकेंड है, या टाइम की जो इकाई है वो क्या है, सेकेंड। जब हम 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 60 सेकेंड को मिला देंगे तो वो हो जाता है 1 मिनट। ऐसे ही जब हम 60 मिनट को मिला देंगे तो वो हो जाता है 1 घंटा। ऐसे ही जब हम 24 घंटे को मिला देते हैं या 24 घंटा हम जोड़ लेते हैं तो वो हो जाता है 1 दिन। और ऐसे ही जब हम 7 दिन को मिला देते हैं तो वो हो जाता है 1 सप्ताह। ठीक है, यानी कि ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीजें आएंगी। कहने का अर्थ ये है, समय की सबसे छोटी इकाई क्या है, सेकेंड है। अब सेकेंड को मिलाते में देखिए 60 सेकेंड जब हम मिला देंगे तो 1 मिनट। ऐसे ही मिनट करते 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 जब हम 60 मिनट को मिला देंगे तो 1 घंटा। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हो गया आपको। चलिए हम थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं। देखिए समझिएगा, हमारे यहाँ जो घड़ी है या हम लोग के दीवार पे जो घड़ी रहती है, हम लोग उसमें क्या देखते हैं, देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ 12 रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, ऐसे कुछ हमारी घड़ी होती है। ठीक है, कितना होती है, ऐसे ही कुछ हमारी घड़ी होती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ। लेकिन मुद्दे की बात यह है, एक दिन में होते हैं कितने, 24 घंटे। घड़ी तो हमारी 12 बता रही है, हम क्या करें अब। तो जो मूल रूप से घड़ी है, जैसे यहां से स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर यहां शुरू हो जाएगा 13, यहां 14, यहां 15, यहां 16, यहां 17, यहां 18 19 20 21 22 23 और ये 24। ठीक है, कितना, 24। यानी कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं यार सुबह 6 बजे उठे थे
शाम को 6 बजे अंधेरा होने लगा। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह हो गया कि 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात, मोटा मोटा माना जाए तो 12 घंटे दिन होता है और 12 घंटे रात होती है। ठीक है, 12 घंटे दिन होता है, 12 घंटे रात। तो अपनी सुविधा के अनुसार हमने घड़ी को 12 वाले पैमाने पे ले लिया है, नहीं तो टोटल टाइम कितना होता है? 24 घंटे का। ठीक है, कितना? 24 घंटे का। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। टाइम जोन हमारा दो भाग में है, एक आपका 24 घंटे वाला है और एक आपका 12 घंटे वाला है। ठीक है, तो ये घड़ी के पश्चात हम समझते हैं कि जो हमारा टाइम जोन है वो कैसे होता है, कैसे बदलता है, उसके विषय में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें रात के 12 बज के या 1 समझ लीजिए, रात के 12:01 से लेकर दिन के 11:59। ठीक है, 59 मिनट। अब देखिए बड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, तो आप मोटा मोटा समझ लीजिए, रात के 12 बजे से लेके दिन का 12 बजे तक को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं पूर्वाहन। क्या बोलते हैं? पूर्वाहन, या इंग्लिश में बोलते हैं PM, AM। ठीक है, क्या बोलते हैं? AM। क्या बोलते हैं? एंटी मीडियन। ठीक है, एंटी मीडियन। यही अगर कहा जाए दिन का 12 बजे से लेकर रात का 12 बजे तक, इसको हम बोलते हैं अपराहन। क्या बोलते हैं? अपराहन, या PM। ठीक है, पोस्ट मीडियन। अब आप कहेंगे यार कितना 12 बजा दे रहे हैं, इसीलिए हमने कहा था एग्जैक्ट अगर आपको लेना है तो ऐसे लीजिएगा, 12:01 से लेके दिन में या सुबह में 11:59 तक। और यहाँ क्या लेंगे आप? यहाँ 12:01 से लेके रात के 11:59 तक का जो समय होता है अपराहन और ये पूर्वाहन। ठीक है, यानी मोटर देखिए, जो सुबह का टाइम होता है, सुबह का, रात 12 बजे से लेके सुबह का लेते हुए दोपहर 12 बजे तक के समय को हम AM बोलते हैं। ठीक है, AM, इंग्लिश समझ रहिएगा, AM, ए पहले आता है तो सुबह वाला टाइम AM, और ये इसका PM। ठीक है, PM, दोपहर वाला टाइम क्या होता है? PM। दोपहर का लेके रात 12 बजे तक का जो टाइम होता है वो PM। फिर रात्रि में 12 बजे के बाद वाला जो समय होता है और सुबह के 12 बजे वाला समय, उसको हम क्या कहते हैं? जिसको बोलते हैं पहली बेलवा, उसको बोलते हैं हम लोग AM। ठीक है, AM और PM। क्लियर हुआ आपको? फिर सुन लीजिए, बस इतना ही बताना है आपको। हम क्या समझे? हमने ये समझा कि घड़ी यानी टाइम की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेकंड। 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 घंटे, 24 घंटे बराबर 1 दिन, 7 दिन बराबर 1 सप्ताह। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा हमने क्या समझा? एक दिन में चूंकि होते हैं 24 घंटे, लेकिन हमारी जो घड़ी है वो 12 घंटे ही बताती है, जिसमें रात्रि के 12 बजे से लेके, ठीक है, समझ रहिएगा, मोटा मोटा रात्रि का 12 बजे से लेकर के दिन का 12 तक, दिन का 12 तक क्या होता है? AM होता है, यानी कि पूर्वाहन। ए से अपराहन मत समझिएगा, क्या होता है? पूर्वाहन। वही अगर हम दिन की बात करें, दिन में 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक क्या होता है? PM होता है, यानी कि अपराहन। यहां गलती मत कीजिएगा, PM में अपराहन रहता है और AM में पूर्वाहन। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबी हो रही है। हमने टाइम के विषय में शुरुआत कर दिया है, थोड़ी बहुत चर्चा कर दी है। कल की वीडियो हम लोग टाइम संबंधित और चीजों को देखेंगे तथा साथ ही साथ कुछ प्रश्नों पर अभ्यास करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।